आर डूइंग गुड टुडे। सो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है PCOS, विच इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन द वुमेन नाउअडेज। सो PCOS इज नथिंग बट अ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसके कारण हम लोग के जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर हम लोग के पीरियड्स काफ़ी टाइम तक हम लोग को आते ही नहीं हैं। सो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज़ यूजुअली फाइंड हम लोग को इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाता है कई वुमेन को, नहीं तो कईयों को हम लोग को पोस्ट नेटल स्टेज पे पता लगता है, दैट इज़ आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग को ये प्रॉब्लम डायग्नोज होते हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे PCOS की। क्या आपको लाइफस्टाइल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्या आपको इसका क्योर कितना है। सो वेरी कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट फ्रॉम पीपल इज कि PCOS का जो डिसीज़ है इज इट परमानेंटली क्योरेबल। सो इसका आंसर है कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है लाइफस्टाइल के लिए, बट जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल इम्प्रोवाइज होता जाएगा, आपके लाइफस्टाइल अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो बॉडी में चेंजेस हैं वो आपको दिखने लगेंगे। बिकॉज हम लोग का जो फूड से नरिशमेंट मिलेगा, हम लोग को जो लाइफस्टाइल में हम लोग अडेप्ट करेंगे, मतलब अच्छा खाना खाएंगे, तो उससे हम लोग का अंदर नरिशमेंट हो जाएगा, तो हल्की हल्की बॉडी हम लोग की चेंजेस दिखाना शुरू कर देती है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल अच्छा करते जाएंगे, ग्रेजुअली आप अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखते जाएंगे। सो सेकेंडली अगर हम लोग बात करें कि कॉजेज क्या हैं हम लोग के PCOS होने के, तो उसका एक कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, उसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कभी कभी बॉडी में, उसकी वजह से भी आपको PCOS का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं बहुत ज़्यादा, आपके मेल हार्मोन है वो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो उसके कारण भी PCOS हो सकता है। नहीं तो आपकी बॉडी में कभी कभी जैसे ओवरीज होती है ना, तो ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, और आजू बाजू उसके जो ओवरीज के एकदम थिन लेयर बन जाती है, तो वो हम लोग के ब्लड को किधर ना किधर पास नहीं होने देती है। सो उसके कारण भी PCOS देखा गया है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से PCOS का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज आर सर्टेन रीजंस कि आपको PCOS डिटेक्ट हो सकता है बॉडी में। सो हम लोग को इधर चेंजेस क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट है, हम लोग को कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं लाइफस्टाइल में हम लोग को जो करने हैं, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। सो अगर हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिफाइंड आइटम्स। सो यू हैव टू कट डाउन द रिफाइंड आइटम्स फ्रॉम योर डाइट। लाइक हम लोग को जो भी मैदा होता है, मैदे वाले आइटम्स हम लोग को नहीं खाने हैं। रिफाइंड शुगर की बात करें तो हम लोग को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं, या फिर आर्टिफिशियल शुगर आइटम्स लेते हैं, या स्वीट्स लेते हैं, वो हम लोग को कट डाउन करने हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग आर्टिफिशियल शुगर अवॉइड करते हैं, बट हम लोग जो स्वीटनर्स आते हैं मार्केट में वो ले लेते हैं, तो वो भी हम लोग को अवॉइड करने हैं किधर ना किधर, वो भी हम लोग की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बट अगर आपको वो लेने हैं तो वंस इन 15 डेज या वंस इन 10 डेज आप वो लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग अगर बात करें तो रिफाइंड ऑयल्स की, येस दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न आपके PCOS में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं वो है रिफाइंड ऑयल। बिकॉज रिफाइंड ऑयल हम लोग को LDL भी देते हैं, तो हम लोग को जो फैटी एसिड्स हैं हम लोग को उस पर ध्यान रखने हैं, लाइक ट्रांस फैट है वो हम लोग को अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट है वो हम लोग को अवॉइड करना है। लाइक इन अ डे आप 10% ऑफ सैचुरेटेड ऑयल जिधर तक आप ले सकते हैं, बट ट्राई हैविंग थिंग्स विच हैविंग अ गुड लाइक HDL, अच्छा जिधर कोलेस्ट्रॉल हम लोग को जिससे बिल्टअप होता है। एंड रिफाइंड ऑयल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग स्विच कर सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स ऑयल है वो आप लोग ले सकते हैं, देन ग्राउंडनट ऑयल है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर देसी घी है, देसी घी आप ले सकते हैं, और कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, एज अ रॉ भी आप खा सकते हैं कोकोनट ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। और आप सैलेड ड्रेसिंग में जैसे कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल कोकोनट ऑयल रीसेंट स्टडीज़ में। और अगर हम लोग इसकी बात करें, रिफाइंड शुगर की हम लोग ने बात कर दी, रिफाइंड ऑयल की हम लोग बात कर दी, रिफाइंड फ्लोर मैदे की जगह आप व्हीट फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड ऑप्शन टू स्विच अपॉन। देन अगर हम लोग बात करें कि फूड की, खाने की बात करें, तो आपको जो खाना लेना है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेना है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप मेरे से पूछेंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं फूड्स जो होते हैं वो होते हैं
जो डाइजेस्ट करने को टाइम लेते हैं। सो जैसे लेंटिन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, पर व्हीट फ्लोर हो गया, सो वो सब चीज़ें जो हम लोग को स्लोली डाइजेस्ट होती हैं, तो हम लोग का मेटाबॉलिज्म भी हम लोग को फिर उसके हिसाब से फास्ट रन करना चालू हो जाता है। सो हम लोग को वो फूड्स लेते हैं जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। एंड अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें तो अगेन देयर इज़ वेरी मच कन्फ्यूजन। कई फ्रूट्स जो हैं उसमें मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कई फ्रूट्स जो हैं उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जिससे हम लोग का इंसुलिन लेवल है जो वो स्पाइक कर देता है। तो हम लोग को जो फ्रूट्स लेने हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, पीच ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। सो दीज आर ऑल मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स। सो अगर हम लोग बात करें वर्कआउट की, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PCOS पेशेंट कि हम लोग को वर्कआउट बहुत ज़रूरी है करना। सो वर्कआउट में भी काफ़ी कैटेगरीज आती हैं। अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग योगा करें या हम लोग कार्डियो करें या हम लोग जिमिंग करें। सो योगा हैज़ बीन टेस्टेड लाइक बेस्ट फॉर PCOS पेशेंट। योगा जो है हम लोग के जो अंदर से मसल्स जो है एक्टिवेट करता है और हम लोग की बॉडी जो है वो डिटॉक्सीफाई करता है। सो जब भी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली आपको चेंजेस लगना चालू हो जाते हैं बॉडी में। सो योगा के भी काफ़ी सारे फॉर्म्स आते हैं। जैसे हम लोग को जो फॉर्म पे जो ध्यान देना है वो है हम लोग को हीट जो है बॉडी में से बाहर निकालना है। सो PCOS के जो योगा आसन से हम लोग को उस पर एम्फेसाइज करते हैं, वो ध्यान में रखना है और वो करना है। और अगर आपको कोई भी लाइक डाउट है योगा आसन पे कि कौन कौन से योगा आसन हम लोग करने चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली मेरे को आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं या फिर आप मेरे को फेसबुक पे DM कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द पोस्टर एंड पोजेस ऑफ योगा आसन, स्पेशली यू कैन डू इट इन द PCOS. So these were the small changes which is you need to required, and I'll be keep sharing more tips in my upcoming videos for PCOS as well and other diseases as well. And hope you like my today's content and video. Don't forget to share and subscribe my YouTube channel and keep following, keep supporting and keep loving. Bye bye, have a nice day.